नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, यह तो सभी को पता है कि इस जग में कोई भी अमर नहीं होता। तो चलिए आज हम आपको ये बताते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे तक आत्मा के साथ क्या होता है, या मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और वह कितने समय तक अपने घर में रहती है। इन सभी सवालों का जवाब हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं, जिसके पश्चात वो आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इसके पश्चात मृतक की आत्मा अपने शरीर में घुसने का प्रयास करती है और कई बार प्रयास करती है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं घुस पाती। गरुड़ पुराण के अंदर यह भी बताया गया है कि अपने परिजनों को रोते बिलखते देख वो आत्मा खुद भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और अपने जीवन काल के बुरे कर्मों को सोचकर वह परेशान हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमलोक के दूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा की विभिन्न अंगों की रचना होती है। जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे शरीर की मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, उसके पश्चात उस आत्मा में यमलोक की यात्रा करने का बल आता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक उसके घर में ही भटकती रहती है, और इसके बाद व्यक्ति की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की तरफ निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे लगभग 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। माना जाता है जो 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है वो मृतक के लिए 1 साल का भोजन होता है। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे जिन मृतक की आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता उनकी आत्मा का क्या होता है, तो इसके बारे में भी हमारे गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। जिस मृतक का पिंडदान नहीं किया जाता उस मृतक का 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती अपने साथ यमलोक खींच के ले जाते हैं, जिससे आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृतक का 13 दिन तक पिंडदान करना जरूरी होता है। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर पिंडदान कर्ज लेके किया जाए तो उस पुण्य आत्मा को नहीं लगता, जिससे मृत आत्मा को बहुत ही कष्ट होता है। साथ में गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर पिंडदान करने के लिए कहता है, यमराज उसे कभी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के पश्चात उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिन बाद अपने साथ ले जाते हैं, और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने तक कोई भी कष्ट नहीं सहना पड़ता। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई यातनाएं देते हैं, जिससे वह आत्मा थर थर कांपने लगती है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगती है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। जब कोई पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोई पापी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे नरक में भेज देते हैं। जब पापी आत्मा अपनी सजा भोग लेती है तो उस सजा को भोगने के पश्चात तो यमराज उस आत्मा को निम्न कोटि में दोबारा जन्म देते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।